राम राम, नमस्ते। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। बहुत व्यस्तता होने के कारण मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज जब मैं आपसे वापस जुड़ रहा हूँ तो हम बात करेंगे जो लास्ट मेरा वीडियो था ललिता सहस्त्रनाम पे, उसी के आगे हम बात करेंगे। उस वीडियो में ऐसे बहुत से लोगों ने अमर्यादित टिप्पणियाँ की थी। उनकी भाषा मर्यादा से बाहर थी। जब किसी की कोई धारणा होती है और वो धारणा आहत किसी कारण से हो जाए तो वो तुरंत परेशान हो जाते हैं, तुरंत बौखला जाते हैं। धैर्य के साथ वो कभी ये समझने का प्रयास नहीं करते कि जो चीज़ बोली जा रही है या जो उन्होंने सुना या जो अब तक सुना है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, किताबों से पढ़ के नहीं, अपने विवेक से, जिसे आप लॉजिक कहते हैं, उससे समझने का प्रयास करें कि कितनी बातें सही है और कितनी बातें उचित हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सा लोगों का कहना था, या उन्होंने ऐसा लिखा भी, कि ललिता, त्रिपुर सुंदरी और षोडशी एक ही हैं। वैसे तो सारी शक्तियाँ ही एक हैं भाई, है ना। पार्वती ही काली हैं, काली ही दुर्गा हैं, दुर्गा ही तारा हैं, वही छिन्नमस्ता हैं, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। इस दुनिया में जितनी भी देवियां हैं सब शक्ति का ही रूप हैं, पर फिर भी सबका रूप अलग है, सबके पूजा की विधि अलग है, सबका स्थान अलग है, सबके अस्त्र अलग है, सबके मंत्र अलग हैं, सबकी स्तुतियाँ अलग अलग हैं। यही ललिता सहस्त्रनाम में ललिता माँ को ललितांबिका भी बोला गया है, महात्रिपुर सुंदरी भी बोला गया है ना। वहाँ पे महाकाली भी आया है, महेश्वरी, महाकाली, महाग्रासा, महासना आया है। अपर्णा, चंडिका, चंडमुंडा, सुरनिशुदिनी, ऐसे सभी नामों को बोला गया। अपर्णा भी है, दुर्गा भी है, महेश्वरी भी है। तो ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी और षोडशी हैं तो सब एक ही, पर ये अलग अलग रूप हैं। ललिता ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, तो षोडशी षोडशी हैं। जैसे विष्णु विष्णु है और राम राम है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप ये नहीं कहते कि मैं विष्णु राम के मंदिर जा रहा हूँ या मैं गोविंद कृष्ण के मंदिर जा रहा हूँ। दो अलग अलग रूप हैं। वैसे ही ललिता माँ, त्रिपुर सुंदरी और माँ षोडशी अलग अलग रूप हैं। अब ये आपने धारणा बना ली है कि नहीं नहीं, किताबों में जब एक साथ लिखा गया है, पर अगर एक ही साथ होता तो ललिता सहस्त्रनाम न लिख के ललिता महात्रिपुर सुंदरी सहस्त्रनाम लिखा होता। ऐसा नहीं होता है ना। तो जब ललिता सहस्त्रनाम लिखा है तो वो ललिता माँ का सहस्त्रनाम है, वो त्रिपुर सुंदरी माँ का सहस्त्रनाम नहीं है। उस सहस्त्रनाम में त्रिपुर सुंदरी एक नाम हो सकता है, पर है वो ललिता सहस्त्रनाम। आप अपनी धारणाएं कृपया ठीक करिए। कलयुग में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सब खिचड़ी पका देंगे, और आप ट्राई करके देख लीजिए, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसे तो हाथ जोड़ने से भगवान की भक्ति हो ही सकती है, पर उचित मार्ग से, उचित रूप से, उचित तरीके से क्यों ना करें, अगर कहीं ना कहीं से करने का स्कोप मिले तो। एक और लोगों का ये कहना था कि श्री माता बोलने में कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल नहीं है, आप श्री माता बोलिए, लेकिन आप उसके आगे कुछ और भी जोड़ रहे हैं। श्री माता एक नाम है, जैसे विष्णु एक नाम है, शिव एक नाम है। जैसे ही आप नमः जोड़ते हैं और शिवाय कर देते हैं तो वो मंत्र बन जाता है। जब आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन करते हैं तो वो माता का मात्रेय हो जाता है। वैसे ही जो शिव है उनका शिवाय होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का गुरुवे हो जाता है।
सरस्वती का सरस्वत्यई हो जाता है, तो माता का मात्रे हो जाता है। और जब ये होता है और साथ में आप नमः जोड़ते हैं तो वो एक मंत्र का रूप लेता है, और मंत्रों के साथ नियम बंधे हुए हैं। यही शास्त्र मत है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, आप समझ रहे हैं, किसी भी मंत्र में जो भी मंत्र बना हुआ है, अगर वो वैदिक मंत्र है या वैदिक मंत्र न भी हो, तब भी नियम उसके साथ है ही। चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे संबोधन के साथ और फिर उसमें आप नमः जोड़ेंगे तो वो मंत्र बन जाएगा। अच्छा, फिर आप उसमें प्रणव भी लगा रहे हैं, ओम भी लगा रहे हैं, तो वो तो मंत्र बना ही। आपको पता है उसके नियम क्या है? नहीं पता। अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कोई बात किसी को बोली जाती है तो वो तुरंत भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो धारणाएं बना रखी हैं वो धारणाएं हिल जाती हैं। अगर आप सच में माँ के भक्त हैं या उनकी भक्ति करते हैं तो आप तक जो बात पहुँच रही है, क्या वो उनकी आज्ञा से नहीं पहुँच रही? अब तक जो आपके पास पहुँचा वो भी उनकी आज्ञा से ही पहुँचा होगा। और फिर उस मिथ को ब्रेक करता हुआ जो आपके पास पहुँचा, क्या वो उनकी आज्ञा से नहीं पहुँचा? आपको ये बात समझना पड़ेगा कि प्रकृति के मूल तत्व तक कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली नहीं होती। बहुत भेद होते हैं, बहुत मार्ग होते हैं, बहुत अंश होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनकी आप सच में साधना करना चाहते हैं उनका रूप क्या है। मैंने बताया था कि अगर अस्त्र बदल देंगे तो रूप बदल जाएगा, और वैसा है भी। मेरे पहले वाले एपिसोड में आप देखिए, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है, और मैंने ही नहीं, शास्त्रों में भी मेंशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबको नहीं बताया जाता। अब आप उसमें भी परेशान हो जाएंगे कि भाई क्यों नहीं बताया जाता। मैंने बताया पात्रता होगी तो ही बताया जाता है, नहीं पात्रता होगी तो नहीं बताया जाता। और हर चीज़ को एक किसी मर्यादित तरीके से ही दिया भी जाता है। अगर आपको लेट्स से फिज़िक्स के कोई लॉज आते हैं, आप सड़क में पकड़ के किसी को भी सिखा देंगे क्या फिज़िक्स के लॉज? नहीं सिखाएंगे। जो आपके पास आएगा, आप पहले क्या करेंगे? आप पहले टेस्ट लेंगे कि भैया ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, क्या उसकी क्षमता है, क्या उसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं फिज़िक्स के। फिर आप बोलेंगे ठीक है, हाँ मतलब इसको मैकेनिक्स पता है, क्लासिकल मैकेनिक्स पता है, तो मैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। उसको पहली सीढ़ी पता है, उसको पता है मास क्या है, उसको पता है मैटर क्या है। मास मैटर पता है, एंटी मैटर भी बताया जा सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं बनी है। इसमें छोटा बड़ा ऊपर नीचे, किसी को घमंड है किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि, और ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति के मार्ग बंद हो गए। आपने धारणा बनाई कि मुझे ऐसा करना है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो आपके लिए उचित है वो आप तक पहुँचेगा, आपको दिया जाएगा। आप डिसाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो, या आपके लिए उचित हो, या आपके लिए कारगर सिद्ध हो। इसलिए इन धारणाओं से बचिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि माँ ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, षोडशी माँ षोडशी हैं, महात्रिपुर सुंदरी हैं, त्रिपुरांबा है, त्रिपुरा हैं, त्रिपुरेश्वरी हैं। श्री विद्या के वीडियोस में मैंने बताया है कि वो 9 देवियाँ 9 चक्र में कौन कौन से, और वो 9 चक्र शरीर में कहाँ पर हैं, उसमें कौन त्रिपुरा है, कहाँ पर त्रिपुरांबा है, कहाँ पर त्रिपुर सुंदरी है, कहाँ महात्रिपुर सुंदरी है, ये सब बताया है उसमें। मैंने क्या बताया, ये शास्त्रों में निहित है। मैं तो सिर्फ आप तक वो चीज़ लेकर आया हूँ। गुप्त शास्त्रों से
कुछ चीज़ें उठाकर जितनी बताने की अनुमति हो बस उतनी ही। फिर किसी को लगता है कि भाई ऐसा बोलने से आपको नुकसान हो जाएगा। माँ नुकसान करती हैं क्या? नुकसान एक ऐसा वर्ड है जो रिलेटिव है। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे किसी के प्राण चले गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के प्राण चले गए, आपने कहा तो अच्छा नहीं हुआ, तो ख़राब हुआ, उसके साथ प्राण चले गए, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको नया जीवन मिल गया, उसको नया शरीर मिल गया, उसको इस जीवन के इस शरीर की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। हो सकता है कोई बेटर शरीर मिले जिससे वो बेटर साधना कर पाए। नुकसान एक अलग विषय है और आपके गूढ़ तत्वों को समझने का जो अनुभव है आपका, वो एक अलग विषय है। अगर आप अग्नि में उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली जलेगी। आप ये नहीं बोल सकते ओहो मुझे अग्नि से भक्ति है, वो अग्नि देव है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मुझे नहीं जलाएंगे। ऐसा नहीं होगा। स्थूल जगत अलग होता है, सूक्ष्म जगत अलग होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोनों की मर्यादाएं अलग हैं, दोनों के रूल्स अलग हैं। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जगत की चीज़ें चलती हैं और स्थूल जगत में स्थूल जगत की चीज़ें, दोनों मिक्स नहीं होती। आपका किसी के प्रति भक्ति भाव होना और स्थूल जगत में उसकी मर्यादाओं को नहीं चेंज करता, कभी नहीं कर सकता। आग जो है उसमें उंगली डालेंगे तो आग जलेगा ही जलेगा, आपको जलाएगा, उसका काम ही जलाना है। प्रवृत्ति उसकी वैसी ही है। अब आपको बुरा कर रहा है क्या? नहीं, प्रवृत्ति वैसी है ना। अगर सांप आपको काट रहा है तो वो आपको बुरा नहीं कर रहा। हो सकता है अपने सेल्फ डिफेंस में काट रहा हो, या काटने के बाद जो आपको विष फैला है वो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर विष ही भरा हुआ है, उसकी प्रवृत्ति ही वो है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपका नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप नियम से नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से चीज़ों को रिसीव करेंगे, फिर आप उसको ठीक करना पड़ेगा, आपके साथ परेशानियां होने लग जाएंगी। भाई अगर आप अग्नि में आग में कूद जाएंगे तो आप माँ की जिम्मेदारी थोड़ी है। भाई उन्होंने आपको बताया ये आग है या ये जलाता है, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो अग्निदेव से भक्ति है, मैं कूद जाऊँगा, अग्निदेव कैसे जला देंगे मुझे, मेरे अंदर स्वयं अग्नि है। बिल्कुल है, लेकिन आप जलाएंगे तो बाहर की स्थूल जगत में चीज़ें जलेंगी कि नहीं जलेंगी। माँ ऐसे किसी को नुकसान पहुँचाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मर्यादा वाली बात है और यहाँ पर नियम वाली बात है। अगर मंत्र है तो नियम है, और मंत्र नहीं है आप श्री माता बोलिए, कोई बात। इसलिए तो आप राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। चतुर्थी विभक्ति पे नहीं पहुँच रहे, ना एक वचन कुछ नहीं बोला आपने, ना नमः जोड़ा है ना ओम जोड़ा है, राम नाम ले रहे हैं। मंत्र नहीं हुआ, पर राम नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए ये बताया गया है कि राम नाम के साथ कोई नियम नहीं बना हुआ है। मैंने बताया वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसीलिए मंत्रों के साथ छेड़छाड़ न करें, यही मैंने बताया है। फिर कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब पढ़े जा सकते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ के पढ़ने की एक विधि होती है ना, कि नहीं होती है। जब आप किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, कि भाई रोटी बनाने की भी विधि होती है। रोटी जब आप बनाते हैं तो उसकी विधि होती है ना, आटा गूँथा जाता है, फिर रोटी इस तरीके से, एक विधि होती है बनाने की। नहीं बनाएंगे तो रोटी वैसी नहीं बनेगी। अब आप बोले नहीं मैं तो भाई ऐसे ही बना के खा रहा हूँ, खा लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब छोटी से छोटी चीज़ की एक विधि होती है तो इतने बड़े चीज़ की कोई विधि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर ये इसका मतलब आप या तो आपकी अज्ञानता है, या आप ज़बरदस्ती अपनी आँख कान नाक बंद करना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो ऐसा ही चाहिए। क्योंकि देखिए हर सत्य बात आपके हो सकता है अनप्लेजेंट हो, आपके अनुरूप नहीं होगी ना। अगर आपके अनुरूप बात हुई तो मतलब फिर अच्छी बात है, और आपके अनुकूल नहीं हुई, प्रतिकूल हुई, तो भाई बात खराब हो गई। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो शास्त्र में लिखी है कि नहीं लिखी, आपके अनुकूल नहीं हुई है बस तो खराब हो गई बात। इस चीज़ से बचिए। वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। उस वीडियो में ना तो मैं भक्ति दिखाना चाह रहा हूँ, कई लोगों ने कहा भाई भक्ति नहीं है, नहीं वो नहीं। अरे वीडियो का पर्पस भी तो देखिए, क्या वो भक्ति दिखाने के लिए वीडियो था? वो आपको आगाह करने के लिए था कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। बस इसमें भक्ति कहाँ दिखाने की बात आ गई। एक चीज़ का नियम है बताया जा रहा है, उसमें आप क्या भक्ति करेंगे?
भक्ति, और भक्ति आप सबके सामने करेंगे भी क्यों? भक्ति तो आपकी पर्सनल चीज़ है ना, आपके और आपके इष्ट के बीच की बात है। चलिए फिर ये वीडियो को मैं थोड़ा सा लाइट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि क्योंकि उनकी धारणा हिली तो वो अमर्यादित हो गए। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ, और अब अगले एपिसोड में जैसे मैं चीज़ें बताता हूँ वैसे बताना प्रारंभ करूँगा। ललिता सहस्रनाम पे मैं आगे भी वीडियो दूंगा, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, जितने भी डिटेल्ड वीडियोस होंगे वो श्री विद्या के जो मेंबर्स होंगे उन्हीं के लिए होंगे। इसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने उसके प्रति सीरियसनेस दिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है उनका सम्मान सबसे पहले। ठीक है, चलिए फिर, और आप प्रश्न मुझे लिख सकते हैं। मैं प्रश्न भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, बहुत दिनों से बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, ट्रैवल चल रहा है कांस्टेंट, अभी भी बाहर ही हूँ मैं, अपने कहीं और बैठा हूँ। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं प्रयत्न करूँगा कि मैं हर थर्सडे को वीडियो डाल सकूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मामला अभी डामाडोल हो सकता है। 1 महीने की बात है, उसके बाद शायद फिर से सब चीज़ें जैसे चलती हैं वैसे ही चलें। पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर थर्सडे, जैसा मैंने बोला है कि हर गुरुवार को मैं डालूँगा, वैसा मैं डाल सकूँ। आपसे आज्ञा लूँगा। नमस्ते, राम राम।